आपका स्वागत है। ये है 2021 के जनवरी महीने का JW ब्रॉडकास्टिंग। शनिवार 3 अक्टूबर को वॉच टावर बाइबल एंड ट्रैक्ट सोसाइटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की सालाना बिजनेस मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी गई। आमतौर पर यह जरूरी काम की देखरेख करने के बाद हम एक बड़ी सभा रखते हैं जिसमें हौसला बढ़ाने वाले भाषण दिए जाते हैं, पर हर साल की तरह हम इस साल बड़ी सभा नहीं रख पाए। कोविड-19 महामारी की वजह से हमें कुछ फेरबदल करने पड़े, पर आपको जानकर खुशी होगी कि हमने हौसला बढ़ाने वाला यह कार्यक्रम नहीं टाला। आपने अक्टूबर में भाई हर्ड का भाषण तो सुना ही होगा, जो 2021 के सालाना वचन के बारे में है। अगर आपने नहीं सुना है तो उसे जरूर सुनिए। 2020 की सालाना सभा के लिए शासी निकाय ने मुझे चेयरमैन नियुक्त किया है, इसलिए इस महीने और अगले महीने के ब्रॉडकास्टिंग कार्यक्रम में भी मैं ही आपका स्वागत करूंगा। तो चलिए इस महीने का कार्यक्रम शुरू करें। इस महीने हम सालाना सभा का पहला भाग देखेंगे। इसकी शुरुआत संगीत के एक वीडियो से होगी। आइए इसका मजा लें। 鸟儿用歌声迎接崭新一天，美丽星辰在曙光中消失在天边，金黄色阳光从树顶洒落，微风轻轻吹拂过，在诉说什么。于是我歌唱耶和华上帝，你伟大创造多么奇妙，我仰望星空，心里充满赞叹和感动。来一起赞美歌颂耶和华，来一起赞美歌颂耶和华，歌颂上帝，歌颂上帝。大地上到处都生机勃勃，哦，从日出到日落，这一切多和谐。从山之巅直到大海的深处，哪里都能听到生命的赞歌。于是我歌唱耶和华上帝，你伟大创造多么奇妙，我仰望星空，心里充满赞叹和感动。来一起赞美歌颂耶和华，来一起赞美歌颂耶和华，歌颂上帝，歌颂上帝。闭上眼，用心感受这一切，让我更渴望爱天父伟大的造主。于是我歌唱耶和华上帝，你伟大创造多么奇妙，我仰望星空，心里
充满赞叹和感动，来一起赞美歌颂耶和华，来一起赞美歌颂耶和华，来一起赞美歌颂上帝，来一起赞美歌颂上帝，歌颂上帝。Превыше всех имен Творца Его имя, Его власть несравнима. Иегова, Ты наш Бог, Ты оказал нам честь из всех племен и наций в один народ собраться, чтоб имя чтить Твое. Иегова, Иегова, нет равного Тебе. Пусть светится Твое имя на небе и земле. Ты один Бог всемогущий, пусть знают люди все. Иегова, Иегова, нет равного Тебе, наш Бог. По слову Твоему даешь нам становиться, по-новому раскрыться. Иегова, Ты наш Бог, свидетели мои, Ты сам нас называешь, нести весь доверяешь. Об имени Твоем, Иегова, Иегова, нет равного Тебе. Пусть светится Твое имя на небе и земле. Ты один Бог всемогущий, пусть знают люди все. Иегова, Иегова, нет равного Тебе, наш Бог. Listen to my prayer, Jehovah. Let yourself be found by me. Feel the anguish deep inside me. Help me unafraid to be. Throw your burden on Jehovah. Trust in Him to sustain and save you. He will always give protection
protection. He is loyal, He is true. Had I wings just as a dove has, far from danger I would fly, safe from those who seek to hurt me, sheltered from their hateful cry. Throw your burden on Jehovah, trust in Him to sustain and save you. He will always give protection. He is loyal, He is true. Comfort from our God Jehovah always brings us peace of mind. He will help us bear our burden. He is loving, He is kind. Throw your burden on Jehovah, trust in Him to sustain and save you. He will always give protection. He is loyal, He is true. वॉच टावर बाइबल एंड ट्रैक सोसाइटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की सालाना सभाएं कई साल से चलाई जा रही हैं और पहली सभा जनवरी 1885 में रखी गई थी। ये अमेरिका के अलग अलग राज्यों में रखी गई है और 1983 में ब्रिटेन में रखी गई थी। इस साल यानी 2020 में इस निगम की सभा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रखी गई, लेकिन ये भाषण सभी भाई बहनों का हौसला बढ़ाने के लिए रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। ये सच में एक ऐतिहासिक सालाना सभा होगी। बीते सालों की कई सालाना सभाएं ऐतिहासिक रही हैं। उदाहरण के लिए 2 अक्टूबर 1944 की सालाना सभा में जो पिट्सबर्ग में रखी गई थी, निगम के सदस्यों ने 6 प्रस्ताव मंजूर किए और इस तरह नियमावली में कुछ बदलाव किए। नियमावली के मुताबिक जो भी संस्था को दान देता था उसे निगम की सभा में वोट देने का हक दिया जाता था, पर तीसरे संशोधन में यह नियम रद्द कर दिया गया। तब से संस्था के निदेशकों के चुनाव में सिर्फ वो लोग वोट देते जो लगन से यहोवा की सेवा करते थे। सिर्फ ये देखा जाता था कि वो यहोवा से कितना प्यार करते हैं, ना कि ये कि उन्होंने कितने पैसे दान किए हैं। मगर 1944 की उस ऐतिहासिक सालाना सभा के बाद भी कुछ सवालों के जवाब मिलने बाकी थे। पेंसिल्वेनिया निगम के निदेशक मंडल में 7 सदस्य हुआ करते थे और यह मंडल ही शासी निकाय के तौर पर काम करता था। तो क्या इसका यह मतलब हुआ कि शासी निकाय में भी हमेशा 7 अभिषिक्त मसीही होने चाहिए? क्या 7 से ज्यादा नहीं हो सकते? साथ ही निगम के निदेशकों का चुनाव निगम के सदस्य मिलकर करते थे। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि निगम के सदस्य हर सालाना सभा में शासी निकाय के सदस्यों को चुनते थे? इसके अलावा वॉच टावर बाइबल एंड ट्रैक सोसाइटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के निदेशक और अफसर और शासी निकाय के सदस्य क्या वाकई में एक समूह हैं या अलग अलग हैं? इन सवालों के जवाब सालों बाद मिले। 1 अक्टूबर 1971 की सालाना सभा में इन सभी सवालों के जवाब दिए गए। वो भी एक ऐतिहासिक सालाना सभा थी।
उस सभा में एक वक्ता ने बताया कि शासी निकाय को वॉचटावर बाइबल एंड ट्रैक्ट सोसाइटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से सैकड़ों साल पहले नियुक्त किया गया था। वैसे कुछ लोगों ने यहोवा का और उसके संगठन का जो हिस्सा धरती पर है उसका विरोध किया और उनका कहना था कि पहली सदी में कोई शासी निकाय नहीं था, इसलिए आज भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर उनका कहना गलत था, क्योंकि ईस्वी सन 33 के पिंतेकुस्त के दिन एक शासी निकाय ठहराया गया था, यानी पेंसिल्वेनिया निगम की शुरुआत से 1800 साल पहले। शुरू में शासी निकाय 12 प्रेषितों से मिलकर बना था। आगे चलकर यह गिनती बढ़ गई। अब यरूशलेम में प्रेषित और प्राचीन अगुवाई कर रहे थे। आइए इस बारे में पढ़ें। प्रेषितों अध्याय 15 खोलते हैं। तो अब तक जो भी मसले उठे थे उन्हें 12 प्रेषितों ने ही सुलझाया था, लेकिन जब खतने का मसला उठा तो उस पर काफी बहस हुई। मसीहियों के बीच मतभेद बढ़ने लगा, तो उन्होंने क्या किया यह जानने के लिए 15 का 2 पढ़ते हैं। मगर जब इस बात पर पौलुस और बरनबास के साथ उनकी काफी बहस हुई और झगड़ा हुआ, तो इस सिलसिले में पौलुस और बरनबास को साथ ही कुछ और भाइयों को प्रेषितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम भेजने का इंतजाम किया गया। तो देखा आपने, इस मसले को पहली सदी के शासी निकाय ने सुलझाया। और शासी निकाय में सिर्फ प्रेषित नहीं थे, बल्कि लिखा है कि उन्हें यरूशलेम में प्रेषितों और प्राचीनों के पास भेजा गया। जब हम शासी निकाय का निर्देश मानते हैं तो इससे हमारा भला होता है, ठीक जैसे पहली सदी के भाइयों को हुआ था। प्रेषितों अध्याय 16 की आयत 4 और 5 देखिए। पौलुस और बरनबास सफर पर निकल पड़े हैं। वो अपने सफर में जिन जिन शहरों में गए वहां उन्होंने बताया कि यरूशलेम के प्रेषितों और प्राचीनों ने क्या क्या आदेश दिए हैं ताकि वो उन्हें माने। अब देखिए इसका क्या नतीजा निकला। आयत 5, नतीजा ये हुआ कि मंडलियों का विश्वास मजबूत होता गया और उनकी तादाद दिनों दिन बढ़ती गई। कितना हौसला बढ़ता है ना। तो शासी निकाय तब भी था। पहली सदी में राज्य के कामों को आगे बढ़ाने के लिए किसी कानूनी निगम की जरूरत नहीं थी, पर एक शासी निकाय की जरूरत थी, ठीक जैसे आज भी है। जब तक कि कोई रुकावट नहीं आती, शासी निकाय कानूनी निगमों का इस्तेमाल करता रहेगा। अगर किसी देश की सरकार वहां के हमारे कानूनी निगम को रद्द कर दे तो भी वहां प्रचार काम नहीं रुकेगा। आज भी कई देशों में हमारे काम पर पाबंदी लगाई गई है और वहां हमारा कोई निगम नहीं है, फिर भी वहां प्रचार काम जारी है। बहुत से लोग शिष्य बन रहे हैं और लगातार तरक्की हो रही है ना कमाल की बात। कोविड महामारी के इस दौर में भी हमारा प्रचार काम नहीं रुका है। पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है, फिर भी हर कहीं से बढ़िया अनुभव सुनने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूं। यह अनुभव वॉरविक बेथल में काम करने वाले 2 प्राचीनों ने मुझे बताया। अमेरिका की एक बड़ी अस्पताल कंपनी के ढेरों अस्पताल उन इलाकों में थे जहां कोविड के बहुत से मामले थे। ये कंपनी ऐसे 2 लोगों का इंटरव्यू लेना चाहती थी जो उसके अस्पतालों में काम करते हैं और कोविड के मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। इस कंपनी ने इंटरव्यू के लिए जिन 2 लोगों को चुना वो हमारे भाई हैं। दोनों भाइयों से उनके परिवार की तस्वीर मांगी गई। उनमें से एक तस्वीर इस महामारी से पहले ली गई थी, हमारे सम्मेलन भवन में नई दुनिया के चित्र के सामने। जो औरत इन भाइयों का इंटरव्यू ले रही थी वो ये चित्र देखते ही पहचान गई। भाई ने पूछा, क्या आप भी एक साक्षी हैं? उसने कहा, नहीं, पर मैंने बाइबल का अध्ययन किया है और मैं जानती हूं कि यही सच्चाई है। यह साफ दिख रहा है कि अंत कितना करीब है। भाई ने उससे कहा, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि कल आपने जिस भाई का इंटरव्यू लिया था वो भी एक साक्षी है। भाई की बात सुनकर वो औरत रो पड़ी। उसने कहा, अब मैं समझी इस इंटरव्यू के लिए आप दोनों को क्यों चुना गया है, क्योंकि आप दोनों यहोवा के साक्षी हैं। आपकी बातों और व्यवहार से साफ पता चलता है कि आपके पास एक बढ़िया आशा है। अब वो दोबारा अध्ययन करना चाहती है।
हमारी दुआ है कि महामारी के इस दौर में यहोवा हमारे काम पर आशीष देता रहे और इस औरत की तरह बहुत से लोग सच्चाई सीखें। तो हमें इतने अच्छे नतीजे क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हम राज का बीज बोकर उसे सींचते हैं, लेकिन परमेश्वर उसे बढ़ाता है। सारा श्रेय यहोवा परमेश्वर को जाता है। पिछली सालाना सभा में रामापो के निर्माण काम के बारे में बताया गया था और इस बार भी आप जानेंगे कि विश्वास योग्य दास ढीला नहीं पड़ा है, बल्कि लगातार काम कर रहा है। हम तब तक काम करते रहेंगे जब तक यहोवा नहीं कहता कि प्रचार काम पूरा हो गया है। हमारा विश्वास मजबूत करने और हर दिन की जरूरतें पूरी करने के लिए यहोवा आगे भी इंतजाम करता रहेगा। वो और उसका बेटा यीशु मसीह हमें जरूरी हिदायतें देते रहेंगे और मदद करेंगे ताकि हम प्रचार काम पूरा कर सकें। हमारी विनती है कि यहोवा हमें पवित्र शक्ति दे और हम ये काम पूरा कर पाएं। यहोवा के संगठन का जो हिस्सा धरती पर है वो कानून के अधीन रहता है और इसलिए हर साल निगम की सभाएं रखता है। लेकिन सबसे बढ़कर यह संगठन यहोवा के अधीन रहकर काम करता है। स्वर्ग लौटने से पहले यीशु ने अपने चेलों से कहा था, जाओ चेला बनाओ और उन्हें सिखाओ। इतना ही नहीं, उसने वादा किया था कि आखिरी दिनों में वो एक दास को ठहराएगा जो सही वक्त पर खाना देगा ताकि हम ये काम पूरा कर पाएं। यीशु ने यह वादा कैसे पूरा किया, ये जानने के लिए आइए एक वीडियो देखें। इसका नाम है जाओ उन्हें सिखाओ। Everyone who claims to be a Christian. हरेक जो मसीही होने का दावा करता है और यहोवा को समर्पित है, उसे प्रचार करने के साथ साथ लोगों को सिखाने के काबिल भी होना चाहिए। हमें लोगों के घर जाकर उन्हें बाइबल से सिखाना होगा। हमें ऐसी किताब चाहिए थी जिससे हम अच्छी तरह बाइबल अध्ययन चला सकें, जिसमें बाइबल की बुनियादी शिक्षाएं अच्छी तरह समझाई गई हों। सालों पहले की बात है, भाई नौर ने बैथल के डाइनिंग रूम में एक सूची से करीब 15-20 भाइयों का नाम लिया और उन्हें फौरन अपने दफ्तर बुलाया। भाई ने कहा, अध्ययन चलाने के लिए एक नई किताब लिखिए जो आसानी से समझ आए। बुनियादी सच्चाइयां इस तरह समझाइए जैसे आप खुद किसी को समझाते। देखते ही देखते एक नई किताब तैयार हो गई, परमेश्वर सच्चा ठहरे। किताब हाथ में आते ही नए प्रचारकों में भी हिम्मत आ जाती थी। ऐसा लगा जैसे कोई हथियार हाथ लग गया है। हम किसी भी झूठी शिक्षा की धज्जियां उड़ा सकते हैं। मैंने एक ही घर में 15 साल के दौरान कई अलग अलग लोगों का अध्ययन चलाया। पहले एक औरत का, फिर एक परिवार का, फिर कुछ जवान लोगों का और आखिर में एक और औरत का। उस एक किताब की बदौलत 6 लोगों ने बपतिस्मा लिया। पर कुछ लोगों को ये किताब और झूठ बोलना असंभव है किताब बहुत मुश्किल लगती थी। वे तरक्की नहीं कर पाते थे। 1970 के आते आते हम ऐसी किताब चाहते थे जो अहम मुद्दे सीधे सीधे समझाए। सबका कहना था कि ये धमाकेदार किताब है। ये सच में लाजवाब थी। इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा था, न कि घुमा फिरा कर। ये इतनी सरल थी कि कोई भी इसे समझ सकता था। मैं ड्रग्स बेचता था। मैं ये सब छोड़ना तो चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कैसे छोड़ूं। फिर एक दिन बॉस ने मुझे सत्य किताब दी। मुझे यकीन हो गया कि यही सच्चाई है। मुझे जीने का सहारा मिल गया। तब से जो ड्रग्स लेने आता था उसे ड्रग्स नहीं, सत्य किताब मिलती थी। 1980 के आसपास भाइयों को लगा कि एक नई किताब की जरूरत है। क्या कोई ऐसी किताब मिल सकती है जो बाइबल कहानियों की किताब जितनी आसान हो और उसमें सत्य किताब की जानकारी दी गई हो? पहले मेरे पास एक भी अध्ययन नहीं था, लेकिन अब मेरे पास 3 अध्ययन है और चौथा शुरू होने वाला है। इस किताब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विद्यार्थी को 17 साल से सिगरेट पीने की लत थी, लेकिन जब वो सर्वदा जीवित रहिए किताब से अध्ययन करने लगा तो उसने तुरंत सिगरेट छोड़ दी। ऐसी कमाल की किताब को पढ़े पढ़े धूल नहीं खानी चाहिए।
अगले 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया। कुछ देशों में अध्ययन के लिए लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था, पर कुछ देशों में इतनी तरक्की नहीं हो रही थी। हम सोचते रह जाते हैं कि लोगों को सच्चाई सीखने में इतने साल क्यों लग जाते हैं। इस किताब में सच्चाई सीधे सीधे बताई गई है। हमें उम्मीद है इसे पढ़कर कई लोग कदम उठाएंगे। सर्वदा जीवित रहिए किताब पढ़कर मैं यहोवा से प्यार करने लगी, पर ज्ञान किताब पढ़कर मैंने अपना जीवन समर्पित किया। मेरे पति पोलैंड में काम करते थे। वहाँ उन्होंने ज्ञान किताब से अध्ययन शुरू किया। उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मंगोलियाई भाषा में इसका अनुवाद करके हमें भेजा और जल्द ही हम सबने बपतिस्मा ले लिया। फिर कुछ समय बाद मेरे पति मंगोलियाई भाषा के अनुवाद काम में हाथ बटाने लगे। पर अब हमें एक ऐसी किताब चाहिए थी जिससे चेला बनाने के काम में तेजी आती और जो कदम उठाने के लिए उभारती। लोगों को ये किताब बहुत पसंद आती है। इससे बात शुरू करना एकदम आसान है। ये किताब सोना है, सोना। मैं और मेरे पति कुछ ऐसा तलाश रहे थे जो हमारी जिंदगी के खालीपन को दूर करे। काम की जगह पर एक यहोवा की साक्षी मुझे ट्रेनिंग देती थी। एक दिन उसने कहा, चाहो तो मेरे टूल बॉक्स में से कुछ निकाल कर पढ़ लो। उसे खोलते ही मेरी नजर एक पीली किताब पर पड़ी। बाइबल असल में क्या सिखाती है। उसकी शुरुआत में दी आयतें मेरे दिल को छू गईं। मैंने सोचा, अरे इसमें मेरे सारे सवालों के जवाब है जिन्हें मैं सालों से ढूंढ रही थी। इसका नाम है बाइबल हमें क्या सिखाती है। ये लोगों के दिल को छू गई और बहुत से लोग सच्चाई में आए। इस एक किताब से मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। ये सच में परमेश्वर की देन है। सिखाने के लिए इससे अच्छी किताब हो ही नहीं सकती। हमें लगा अब और किसी किताब की जरूरत नहीं है। यही वो किताब है जिससे हम सिखाते रहेंगे। हम में से कईयों ने इन सारी किताबों से बाइबल अध्ययन चलाया है। मेरी तरह आपको भी लगा होगा कि हर किताब अपने जमाने के लिए सही थी, पर हमारी सेवा ढर्रा नहीं बन गई है। हम लगातार अपने काम में निखार लाते हैं। हम चेला बनाने के काम में कैसे निखार ला सकते हैं? आइए भाई डेविड स्प्लेन की सुने। उनके भाषण का विषय है, कितना अच्छा होता ना। 2020 का सालाना वचन प्रचार काम के बारे में था। जाओ और लोगों को चेला बनना सिखाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। इस विषय को ध्यान में रखकर शासी निकाय ने एक फैसला लिया था और तय किया कि 2020 में पढ़े जाने वाले कई अध्ययन लेख प्रचार काम और खास तौर पर बाइबल अध्ययन चलाने के बारे में हों। इस साल के क्षेत्रीय अधिवेशन में भी शनिवार के लगभग पूरे दिन हमने शिष्य बनाने के बारे में बहुत कुछ सीखा। वो क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ अध्ययन चलाने पर नहीं बल्कि शिष्य बनाने पर है। यीशु ने हमें यही आज्ञा दी है। उसने कहा था, जाओ और लोगों को चेला बनना सिखाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो हम कई बाइबल अध्ययन चला रहे हैं। दुनिया भर में हर महीने करीब 1 करोड़ बाइबल अध्ययन चलाए जा रहे हैं और हम जानते हैं कि अक्सर एक बाइबल अध्ययन में कई लोग मिलकर सीखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम करीब 1.5 करोड़ लोगों को बाइबल से सिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, हम चेला बनाने की आज्ञा भी मान रहे हैं। वो कैसे? आंकड़े बताते हैं कि हर साल 2 से 3 लाख लोग बपतिस्मा लेते हैं। इसका मतलब अध्ययन तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके मुकाबले बहुत कम लोग हैं जो बपतिस्मा लेकर चेला बन रहे हैं। ऐसा सालों से होता आ रहा है और शासी निकाय के भाइयों को इसकी चिंता है। हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि लोग अध्ययन तो करते हैं मगर सच्चाई के लिए कोई कदम नहीं उठाते। हो सकता है आप खुद ही कई कारण गिना दें। उदाहरण के लिए,
कुछ लोगों को बाइबल से सीखना तो अच्छा लगता है, पर वो उसके मुताबिक चलना नहीं चाहते। वो ना तो अपनी बुरी आदतें और काम छोड़ना चाहते और ना ही कोई और बदलाव करना चाहते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने एक या शायद दोनों किताबों से अध्ययन कर लिया है, पर वो आज तक एक भी सभा में नहीं आए, और अगर आए भी हों तो शायद एक बार स्मारक में। इससे हमें वो बात याद आती है जो यहोवा ने यहेजकेल के दिनों में इस्राएलियों से कही थी। आइए इसे बाइबल से पढ़ें। अपनी अपनी बाइबल में यहेजकेल अध्याय 33 खोलिए। हम इस अध्याय की आयत 32 पढ़ेंगे। वैसे ये बात यहेजकेल के ज़माने के इस्राएलियों के बारे में कही गई थी, पर हमारे कुछ विद्यार्थियों के बारे में भी ये बात एकदम सच है। तो मिला आपको यहेजकेल अध्याय 33, और हम इसकी आयत 32 पढ़ेंगे। देख, तू उनके लिए कोई प्रेम गीत गाने वाले जैसा है, जो तारों वाले बाजे की मधुर धुन पर सुरीली आवाज में गीत गाता है। अब देखिए क्या लिखा है। वो सब तेरा संदेश सुनेंगे, मगर कोई उसके मुताबिक काम नहीं करेगा। कुछ विद्यार्थियों का ऐसा ही रवैया होता है ना। शायद वो हर हफ्ते अध्ययन नहीं करते, लगातार अध्ययन नहीं करते। कई बार वो अध्ययन के लिए मना कर देते हैं, तो कई बार प्रचारक मना कर देता है। अगर अध्ययन लगातार न चलाया जाए तो उनके लिए तरक्की करना मुश्किल होगा ना। और कई बार तो प्रचारकों को अपने विद्यार्थी से इतना लगाव हो जाता है कि वो उन्हें छोड़ नहीं पाते, तब भी नहीं जब कोई तरक्की ना हो। और कुछ कहते हैं, मेरे पास यही तो एक अध्ययन है, अगर ये भी बंद हो गया तो मेरे पास एक भी अध्ययन नहीं रहेगा। हम चाहते हैं कि हम विद्यार्थी को बपतिस्मे के योग्य बनना सिखाएं, लेकिन यह आसान नहीं। हम चाहते तो हैं कि वो तरक्की करें, पर हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अध्ययन से पहले प्रार्थना करना कब शुरू करूं, उसे संगठन के बारे में कैसे सिखाऊं, सभाओं में आने के लिए कब कहूं, और अगर वो कई बार बुलाने पर भी सभा में ना आए तब मैं क्या करूं। विरोध के बारे में भी बताना होगा, और वो भी सही वक्त पर। अगर बात जल्दी छेड़ दी तो वो अध्ययन बंद कर देगा, और अगर देर करूं तो बहुत देर ना हो जाए। उसे प्रचार भी करना होगा। मैं उसे कैसे समझाऊं कि वो जो सीख रहा है उसे वो अपने परिवार वालों और दोस्तों को भी बताए। मन में यही सब चलता रहता है। और मान लीजिए वो सिगरेट पीता हो या उसे कोई और बुरी आदत हो, तो पूछो मत। कितना अच्छा होता ना अगर ये सब करने का कोई आसान तरीका मिल जाता। और भी कुछ बातें हैं, जैसे मुझे क्या करना चाहिए ताकि ये बातें उसके दिल को छू जाएं। मैं चाहता हूं कि वो यहोवा से प्यार करे, उसके करीब आए, और यहोवा के साथ उसका रिश्ता इतना मजबूत हो कि कोई भी उनके बीच ना आ सके, ना उसका बॉस, ना रिश्तेदार, ना जीवन साथी, ना कोई और। मैं चाहता हूं कि यहोवा के साथ उसके रिश्ते पर कोई आंच ना आए। बाइबल अध्ययन चलाते वक्त हमारी यही कोशिश रहती है कि वो आयतों को अच्छी तरह समझे। यीशु ने कहा था कि बीज परमेश्वर का वचन है। तो आयत पढ़ने के बाद मैं कौन सा सवाल करूं ताकि वो खुलकर बताए कि उसे क्या समझ में आया। या वो आयत का मतलब तो समझ गया है, पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसे सीखी बातों पर यकीन है। कितना अच्छा होता ना कि अगर ऐसे कुछ सवाल हमारे हाथ लग जाते। हर एक बाइबल विद्यार्थी की अपनी अलग समस्याएं होती हैं। कितना अच्छा होता ना अगर हम किसी ऐसे भाई या बहन को साथ ले जा सकते जो उस हालात से गुजर चुका है, वो विद्यार्थी को अच्छी तरह समझ पाता। इससे हमारा काम आसान हो जाता ना। और ये कैसे पता करूं कि विद्यार्थी तरक्की कर रहा है कि नहीं? मैं ये कैसे समझूं कि वो कदम उठा रहा है, प्रचारक बनना चाहता है और बपतिस्मा लेना चाहता है? हम ये बातें कैसे समझें? एक और बात, कुछ विद्यार्थियों को तरक्की करने में काफ़ी वक्त लग जाता है, क्योंकि उन्हें 2 किताबों और एक ब्रोशर से अध्ययन करना होता है, पर उन्हें पढ़ने की आदत नहीं होती। स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने शायद ही कोई किताब हाथ लगाई हो। तो सोचिए उन्हें ये सब कितना मुश्किल लगता होगा। कुछ तो दूसरी किताब खत्म होने से पहले ही बपतिस्मा ले लेते हैं, पर हम जानते हैं कि उस किताब में यहोवा के स्तरों को अच्छी तरह समझाया गया है और ये जानकारी उनके बहुत काम आती। और अगर ब्रोशर की बात करें
तो कुछ भाई बहन संगठन के बारे में समझाने के लिए यहोवा की मर्जी ब्रोशर से सिखाते ही नहीं हैं। यहोवा की मर्जी ब्रोशर वो क्या है? वही तो। कितना अच्छा होता ना अगर हमारे पास ऐसी किताब होती जिसमें बाइबल की बुनियादी शिक्षाएं समझाई गई हों, उसके सिद्धांतों के मुताबिक जीना सिखाया गया हो, साथ ही संगठन के बारे में समझाया गया हो, वो भी एक ही किताब में। ये तो सच में अच्छा होता। शायद आप सोच रहे हो, हाँ हम समझ गए हैं कि हमें अच्छे से अध्ययन चलाना चाहिए, लेकिन आप भी तो कुछ कीजिए। हम जरूर आपकी मदद करेंगे। अप्रैल 2018 में शासी निकाय की सेवा समिति ने कई देशों के भाई बहनों से पूछा कि तरक्की करने वाले अध्ययन चलाने के लिए सिखाने के कौन से तरीके असरदार रहेंगे। 30 साल पहले हमने अध्ययन चलाने के लिए जो किताबें इस्तेमाल की और सिखाने के जो तरीके अपनाए वो असरदार थे, पर समय के चलते इनमें बदलाव करना जरूरी हो गया है। भाई बहनों ने अच्छे सुझाव दिए और उन्हें ध्यान में रखकर 2019 में कुछ भाइयों को इकट्ठा किया गया। कुछ लेखक थे, कुछ डिजाइनर और कुछ अनुभवी भाई। उन्होंने साथ मिलकर पता लगाया कि हमारी किताबों और ब्रोशर में क्या सुधार करने चाहिए। इस तरह भाइयों ने अध्ययन चलाने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला। लेकिन एक बात हम आपको साफ साफ बता दें, हमने आज तक जिन किताबों से अध्ययन चलाया है वो सब बहुत बढ़िया किताबें थीं और उन्हें पढ़कर कई लोग सच्चाई में आए। मेरी तरह शायद आपने भी इन किताबों से अध्ययन चलाया हो। परमेश्वर सच्चा ठहरे, अनंत जीवन ये है और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। लोगों को सच्चाई की तरफ खींचने के लिए ये किताबें बहुत काम आईं और हम जानते हैं कि सर्वदा जीवित रहिए बहुत से लोगों की मनपसंद किताब थी, पर वो सर्वदा जीवित रहिए किताब थी, ना कि सर्वदा अध्ययन कीजिए। फिर भी इस किताब से अध्ययन पूरा करने में कुछ लोगों को सालों लग जाते थे। और सिखाती है किताब और प्यार के लायक किताब से तो हम सब ने अध्ययन चलाया है। हम जानते हैं कि ये किताबें बहुत ही बढ़िया हैं, लेकिन देखा जाए तो वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। कुछ सीखने के लिए लोग किताबें पढ़ा करते थे, लेकिन आजकल लोग पढ़कर सीखने से ज़्यादा देखकर, सुनकर और चर्चा करके सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो क्या आप समझ गए? एक अच्छी खबर है। शासी निकाय को बताने में ये बहुत खुशी हो रही है कि अध्ययन चलाने के लिए एक नई किताब तैयार की गई है और बहुत जल्द इस किताब की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी और छपी हुई किताबें आपको मिल जाएंगी। क्या आप इस किताब का नाम जानना चाहेंगे? एंजॉय लाइफ फॉरएवर, एन इंटरैक्टिव बाइबल कोर्स। ये नाम भजन 22 के 26 से लिया गया है। यहोवा की खोज करने वाले उसकी तारीफ करेंगे। तू हमेशा की जिंदगी का आनंद लेता रहे। सच में बहुत अच्छा नाम है। इस किताब को कैसे तैयार किया गया? अलग अलग देशों के भाई बहनों से सुझाव लिए गए और जो सुझाव आए उन पर लेखकों ने साथ मिलकर गौर किया। उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहले 3 पाठ तैयार किए। लेखकों को लगा कि उन्होंने जो लिखा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वो अध्ययन चलाने के लिए असरदार होते या अब भी उनमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत थी। ये पता लगाने के लिए ये पाठ 97 देशों के भाई बहनों को भेजे गए और उन्होंने इनसे अध्ययन चलाए। उनका कहना था कि सिखाने का ये नया तरीका बहुत बढ़िया है। फिर पूरी की पूरी किताब यानी 60 पाठ भाई बहनों को भेजे गए ताकि उन्हें भी परखा जा सके। अब शायद आप सोच रहे हो कि आपने किन भाई बहनों को भेजा। आपने जरूर सर्किट निगरानों, मिशनरी भाई बहनों और खास पायनियरों को ये पाठ भेजे होंगे, है ना? जी हाँ, पर इनके साथ साथ हम चाहते थे कि कई अलग अलग भाई बहन इस किताब से अध्ययन चलाकर देखें। इनमें से कुछ जवान थे तो कुछ उम्र दराज, कुछ नए थे तो कुछ बरसों से सच्चाई में थे। इनकी मेहनत और सुझावों के लिए हम वाकई एहसानमंद हैं। आखिरकार सबकी मेहनत रंग लाई और ये किताब बनकर तैयार हो गई। तो इस किताब की क्या खासियत है? मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि भाई जैक्सन इस बारे में बात करेंगे, पर मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। पहली बात, बपतिस्मा लेने वालों से
प्राचीन जिन 60 सवालों पर चर्चा करते हैं उनके बारे में इस किताब में खुलकर समझाया गया है। हर अहम मुद्दा अच्छी तरह समझाया है। बपतिस्मा लेने से पहले उन्हें जो भी पता होना चाहिए, यानी बाइबल की शिक्षाएं, यहोवा के स्तर और उसके संगठन के बारे में जानकारी, सब कुछ एक ही किताब में बताया गया है। तो याद रखिए, अब एक ही किताब है। अध्ययन चलाने के लिए किसी दूसरी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर पाठ में क्या क्या होगा, वैसे ये काफी कुछ सभा पुस्तिका के जैसे हैं। किताब को इस तरह तैयार किया गया है कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच खुलकर चर्चा हो और वो अपने मन की बात बता पाए। हर पाठ के कुछ शुरुआती पैराग्राफ विद्यार्थी को पहले से पढ़कर रखने हैं, लेकिन पाठ के ज्यादातर हिस्से पर विद्यार्थी और शिक्षक साथ में चर्चा करेंगे। तो ढेर सारी जानकारी देने के बजाय आप बातचीत करेंगे और आप दोनों को मजा आएगा। कोशिश यही है कि वो आयतों से सीखे। आप देखेंगे कि कई जगह ऐसा लिखा है, ये आयतें पढ़िए फिर ये सवाल कीजिए, तो आयतें समझाना आसान हो जाएगा। इस किताब की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी में करीब 200 अलग अलग वीडियो के लिंक दिए गए हैं, जिन्हें आप अध्ययन के दौरान साथ में देख सकते हैं। और याद है, हम ऐसे भाई बहनों को साथ ले जाना चाहते थे जो उनके जैसे हालात से गुजरे हों, पर ऐसा हर बार नहीं हो पाता। अब ये दिक्कत नहीं होगी, आप उन्हें भाई बहनों के इंटरव्यू दिखा सकते हैं। हमें यकीन है कि इनसे विद्यार्थी बहुत कुछ सीखेगा और उसका हौसला बढ़ेगा। आप देखेंगे कि बीच बीच में सीखी बातों को दूसरों को बताने का बढ़ावा दिया गया है। अक्सर ये पूछा गया है, आपने इस पाठ में जो सीखा वो अपने दोस्त को कैसे बताएंगे। हर पाठ के आखिर में विद्यार्थी को लक्ष्य रखने का बढ़ावा दिया गया है। इस तरह वो खुद भी देख पाएगा कि उसने कितनी तरक्की की है। इसमें यहोवा के लाजवाब गुण खुलकर समझाए हैं, ताकि विद्यार्थी समझ पाए कि यहोवा उससे बहुत प्यार करता है और वो जैसी जिंदगी जीता है या जो कुछ करता है, उससे यहोवा या तो खुश होगा या दुखी। इसलिए वो सोच समझकर फैसले लेगा और उसके साथ अपना रिश्ता मजबूत कर पाएगा। कोई आदत पड़ जाए तो उसे छोड़ना मुश्किल होता है ना। हमें अध्ययन चलाते वक्त पैराग्राफ पढ़कर सवाल करने की आदत है। बरसों से हम ऐसा ही करते आए हैं और ये तरीका पहले बहुत काम आया है, पर दुनिया भर के भाई बहनों की राय जानकर पता चला कि अब हमें ये तरीका बदलना होगा। तो यहोवा से दुआ कीजिए कि आप इस नए तरीके से अध्ययन चला पाएं। आपको मजा आएगा और यहोवा की आशीष से आपकी मेहनत रंग लाएगी। और कितना अच्छा होगा ना जब हम इस नई किताब से न सिर्फ अध्ययन चलाएंगे बल्कि लोगों को चेला बनाएंगे। आपका शुक्रिया भाई स्प्लेन। नई किताब की खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। भाई स्प्लेन ने कहा, कितना अच्छा होगा ना जब हम लोगों को चेला बनाएंगे। हम सब यही तो चाहते हैं। पर अध्ययन चलाने के इस नए तरीके के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा? क्या आपको खुशी हुई? क्या आप तैयार हैं या आपको थोड़ा डर लग रहा है? भाई जेफरी जैक्सन के भाषण पर पूरा ध्यान दीजिए। वो हमें सिखाएंगे कि इस नई किताब से अध्ययन कैसे चलाना है। उनका विषय है, हां बहुत अच्छा होता, पर कितना अच्छा होता ना। हाँ बहुत अच्छा होता, पर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, है ना? आप शायद सोच रहे होंगे कि आपके कहने का ये मतलब है कि हमें अध्ययन चलाने के लिए एक नई किताब मिल रही है और साथ ही अब से हम बाइबल अध्ययन एक नए तरीके से चलाएंगे। हाँ, आपने ठीक समझा। पर नया तरीका अपनाने की क्या ज़रूरत है? इस बात को समझने के लिए सोचिए कि पिछले कुछ सालों में कितना कुछ बदल गया है। उदाहरण के लिए नई दुनिया अनुवाद बाइबल की बात करें तो इसका नया संस्करण निकाला गया। ये किस लिए किया गया? क्या इस वजह से कि पुराने संस्करण में गलतियां थीं? नहीं, हमें इसकी वजह समझाई गई थी कि आजकल लोगों को मोटी मोटी किताबें पढ़ने की आदत नहीं रही। अगर पढ़ने की तुलना सफ़र से करें तो लोगों को लंबा सफ़र तय करने के बजाय जल्द से जल्द मंजिल पहुंचना पसंद है।
उसी तरह अगर बातें कम शब्दों में और सीधे सीधे कहीं जाएं, तो उन्हें पढ़ने में मज़ा आता है। इस नए संस्करण को इस तरह तैयार किया गया कि इसकी भाषा समझने में आसान है। तो जब शासी निकाय को तय करना था कि नया संस्करण निकालें या नहीं, तो उन्होंने ये नहीं सोचा हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, इससे तो हमारे भाई बहनों को बहुत दिक्कत होगी। पुरानी बाइबल की आयतें तो उनकी ज़बान पर चढ़ी हुई हैं, और सोचिए उन्हें अपने पसंदीदा आयतें दोबारा याद करनी पड़ेंगी। आयतें ढूंढना कितना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें याद हो गया है कि कौन सी आयत कहाँ लिखी है। पर शासी निकाय के भाइयों ने ऐसा नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने नया संस्करण निकाला। इस काम पर यहोवा परमेश्वर की आशीष रही और एक बढ़िया संस्करण तैयार किया गया, और इससे हमें बहुत फायदा हुआ है ना? इसे पढ़ने में बहुत मजा आता है। देखा जाए तो लोगों का सीखने का तरीका भी बदल गया है। इसलिए शासी निकाय ने यह तय किया कि हफ्ते के बीच में होने वाली सभा में भी बदलाव किए जाएं, और इसके अच्छे नतीजे मिले हैं। सभा कैसे खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। बहुत मजा आता है, और बाइबल से नई नई बातें सीखना कितना आसान हो गया है। हाल ही में मेरी एक बहन से बात हुई। ये बहन करीब 65 साल से सच्चाई में है। हफ्ते के बीच होने वाली सभा के बारे में उन्होंने कहा, पिछले कुछ सालों में मैंने बाइबल से ढेर सारी बातें सीखी हैं। इतना तो मैंने 60 सालों में भी नहीं सीखा। हमारा भी यही कहना है। जब शासी निकाय को तय करना था कि हफ्ते के बीच की सभा में क्या बदलाव किए जाएं, तो उन्होंने ये नहीं सोचा अरे इतने सारे बदलाव करेंगे तो बुजुर्ग भाई बहनों के लिए बहुत मुश्किल होगा। ये सच है कि कई फेरबदल किए गए, पर शासी निकाय को भरोसा था कि इससे बुजुर्ग भाई बहनों को बहुत फायदा होगा, और हमें भी। यही नहीं, संगठन में और भी बदलाव हो रहे हैं, और इस तरह यहोवा अपना वादा पूरा कर रहा है। कौन सा वादा? आइए इसे बाइबल से पढ़ें। यशाया की किताब, उसका अध्याय 60। देखिए आयत 17 की शुरुआत में क्या लिखा है। यहोवा ने अपने लोगों से एक वादा किया। उसने कहा, मैं तांबे के बदले सोना, लोहे के बदले चांदी, लकड़ी के बदले तांबा और पत्थर के बदले लोहा लाऊंगा। यहोवा ने अपना यह वादा कितनी अच्छी तरह पूरा किया है ना। वो हमें प्रचार करने के नए नए तरीके सिखा रहा है, ताकि हम और अच्छी तरह प्रचार कर सकें। साथ ही उसने हमारा विश्वास मजबूत करने के लिए जो इंतज़ाम किए हैं, वो भी लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। इसके अलावा आयत 16 में यहोवा का एक और वादा दर्ज है। इस आयत की शुरुआत में लिखा है, तू राष्ट्रों का दूध पिएगी। आपको याद होगा कि प्रहरी दुर्ग में राष्ट्रों के दूध का मतलब समझाया गया था। इसमें कई चीज़ें आती हैं, जैसे नए नए आविष्कार और आधुनिक टेक्नोलॉजी, और यहोवा के लोगों ने उसकी मदद से इन आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल किया है। इसे प्रचार करने और सिखाने के काम में तेजी आई है। ठीक जैसे भाई स्प्लेन ने अपने भाषण में कहा था, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। उन्होंने एकदम ठीक कहा। जैसे लोगों के पढ़ने की आदत पहले जैसी नहीं रही, उनके सीखने का तरीका भी बदल गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ सालों में अध्ययन चलाने के किताबों और ब्रोशर में बदलाव किए गए हैं। इन्हें समझना और इनसे अध्ययन चलाना आसान हो गया है, और कई भाई बहन अध्ययन चलाते वक्त अलग अलग वीडियो दिखा के सिखाते हैं। पर एक बात तो है कि कभी कभी हम उलझन में पड़ जाते हैं और समझ में नहीं आता कि कौन सा वीडियो कब दिखाएं। हमें देखकर कितनी खुशी हुई थी कि खुशखबरी ब्रोशर के डिजिटल फॉर्मेट में वीडियो के लिंक दिए गए हैं। अब बस हमें लिंक को खोलना होता है, और अध्ययन कराते वक्त हम सही वक्त पर सही वीडियो दिखा पाते हैं। तो नई किताब तैयार करते वक्त इन सारी बातों को ध्यान में रखा गया, और उन बदलावों को भी जो पुरानी किताबों में किए गए थे। हमें यकीन है इस किताब से अध्ययन चलाना आसान और मज़ेदार होगा। पर ये नई किताब दिखने में कैसी है? भाई स्प्लेन ने बताया कि कई भाई बहनों ने इस किताब से अध्ययन चलाकर देखा है, तो उन्हें ये कैसी लगी और उनका इस किताब के बारे में क्या कहना है, और शासी निकाय के भाई इस किताब के बारे में क्या कहते हैं। इन सभी सवालों के जवाब अब हमें इस वीडियो में मिलेंगे।
यहोवा ने हमेशा हमें सही वक्त पर सही औजार दिया है ताकि हम लोगों को अच्छे से सिखा सकें। और ये नई किताब इस बात का सबूत है। आइए देखें इस किताब की क्या खूबियां हैं। हर पाठ के 3 भाग हैं। आप इस किताब से अध्ययन कैसे चलाएंगे? विद्यार्थी को बढ़ावा दीजिए कि वे पाठ के पहले भाग को पहले से पढ़कर रखें और मोटे अक्षरों में दिए सवाल और आयतों पर खास ध्यान दें। अध्ययन की शुरुआत में पहला भाग पढ़िए और उस पर चर्चा कीजिए। उसके बाद सोचिए और सीखिए भाग पर चर्चा कीजिए। सबसे पहले पढ़िए कि पाठ किस बारे में है। फिर उपशीर्षकों पर ध्यान दीजिए जिनसे पता चलेगा कि पाठ के खास मुद्दे क्या है। अब साथ मिलकर आयतें पढ़िए और वीडियो देखिए और फिर चर्चा कीजिए कि आयतों और वीडियो से सवालों के क्या जवाब मिले। साथ मिलकर तस्वीरों पर चर्चा कीजिए। फिर कुछ लोग कहते हैं भाग में दिए सवाल कीजिए। आखिर में अब तक हमने सीखा भाग पढ़िए और आप क्या कहेंगे भाग में दिए सवाल कीजिए। जब पाठ पूरा हो जाए तो विद्यार्थी तारीख लिख सकता है। हर पाठ में उसे कुछ लक्ष्य दिए जाएंगे। इसके अलावा ये भी देखिए भाग में कुछ लेख और वीडियो दिए गए हैं जिन्हें वह अपने पसंद के मुताबिक देख सकता है। यह सच में एक अनोखी किताब है। पर यह इस तरह क्यों तैयार की गई? संगठन के स्कूलों में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच काफी बातचीत होती है। इस किताब में भी यही तरीका अपनाया गया है। पाठ इस तरह लिखे गए हैं कि विद्यार्थी सीखी बातों के बारे में गहराई से सोचे। इस किताब से विद्यार्थी को बात करने का बढ़ावा मिलेगा। पाठ पढ़ने के साथ साथ वो कई वीडियो देख सकता है और लेख पढ़ सकता है, पर खास मुद्दे वो बातचीत करके सीखेगा। इस तरह वो बुनियादी बातें तो सीखेगा ही, साथ ही उसका विश्वास मजबूत होगा। इसके अलावा उसकी राय जानने के लिए टीचर उससे कुछ सवाल कर सकता है। इससे वो जान पाएगा कि विद्यार्थी ने बाइबल से जो सीखा उसके बारे में वो कैसा महसूस करता है। आज तक जितनी भी किताबें छापी गई हैं उनमें से किसी को भी निखारने में इतनी मेहनत नहीं की गई जितनी कि इस किताब के लिए। कई भाई बहनों ने इससे अध्ययन चलाकर देखा और ध्यान रखा गया कि यह समझने में आसान हो, जिससे इसका कई भाषाओं में अनुवाद हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। पर यह किताब जितनी अनोखी है, क्या उतनी असरदार भी है? करीब 100 देशों में रहने वाले सैकड़ों भाई बहनों ने इस किताब से अध्ययन चलाकर देखा। आइए सुने वो क्या कहते हैं। मुझे ये किताब बहुत पसंद आई। जानकारी एकदम नए तरीके से पेश की गई है। बाइबल की सच्चाइयाँ अच्छे से समझाई हैं, जिससे लोगों को उन पर यकीन हो। ये किताब कमाल की है। सोचिए और सीखिए भाग लाजवाब है। विद्यार्थी सीधे सीधे बाइबल की आयतों से सीखते हैं। किताब से पढ़ने और पैराग्राफ से जवाब देने के बजाय वो अपने दिल की बात बताते हैं। इस तरह बातचीत करने से मैं समझ पाती हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है। नया तरीका बहुत असरदार है। इससे लोग सीखी बातों पर यकीन कर पाते हैं और ये उनके दिल को छू जाती हैं। अब हमारा ध्यान किताब पर नहीं बल्कि आयतों पर होता है। जब हमने उनसे सवाल किए तो किसी ने ऐसे नहीं कहा कि पैराग्राफ में ऐसे लिखा है, बल्कि उन्होंने दिल से जवाब दिया। पाठ छोटे भी हैं और दमदार भी। इनसे खुलकर बातचीत हो पाती है। वो बता पाते हैं कि सीखी बातें उन्हें कैसी लगी और उन पर यकीन करने लगते हैं। हमें ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता। अब मैं कम बोलता हूँ और वो ज्यादा। चर्चा के दौरान वो सोचते हैं और बताते हैं कि उन्हें कैसा लगा। वीडियो देखकर वो अपने दिल की बात बताने लगे। अगर वीडियो नहीं होते तो शायद ही वो ये बातें बताते। वो यहोवा को जान पाते हैं, उससे प्यार करने लगते हैं। वो समझ पाते कि यहोवा उनसे क्या चाहता है और उन्हें संगठन से जुड़ने का मन करता है। मैं 50 साल से पूरे समय की सेवा कर रहा हूँ और मैं कई अध्ययन चलाता हूँ। मुझे नहीं लगता कि अध्ययन चलाने के लिए इससे अच्छी कोई किताब हो सकती है। यह लोगों के दिल को छू जाती है। हमें ऐसे ही किताब की जरूरत थी। लोग समझ पाते हैं
कि उन्होंने जो सीखा है वो दूसरों को कैसे बताएं। और ये देखकर मुझे इतनी खुशी मिली कि मैं बता नहीं सकता। मेरा जोश और भी बढ़ गया है। मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाऊं। सच्चाई सिखाने का ये नया तरीका हमें बहुत पसंद आया। अहम मुद्दे समझना और याद रखना आसान है। वह समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। सीखने वाले चाहे कम पढ़े लिखे हों या ज्यादा, सबको ये किताब पसंद आई। उन्हें इसे अध्ययन करने में बहुत मजा आएगा। और हमें भी। अब हम और भी अच्छी तरह सिखा पाएंगे और अंत आने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को चेला बनाएंगे। अब आइए सुने शासी निकाय का इस किताब के बारे में क्या कहना है। हमें यकीन है इसे पढ़कर नेक दिल लोग सच्चाई की तरफ खिंचे चले आएंगे, हमारे साथ मिलकर सच्ची उपासना करेंगे और अपना जीवन समर्पित करेंगे। आज तक हमने कई किताबों से अध्ययन चलाया है, पर इस किताब का जवाब नहीं। हमारा यही लक्ष्य है कि हम जिन्हें सिखाएं उनका यहोवा के साथ मजबूत रिश्ता हो, और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये किताब यहोवा की तरफ से एक लाजवाब तोहफा है। इससे सीखकर वो यहोवा के करीब आएंगे और तरक्की करेंगे। हम चाहे किसी भी किताब से अध्ययन चलाएं, सिर्फ यहोवा है जो उसे बढ़ा सकता है। हमारी दुआ है कि इस काम पर यहोवा की आशीष रहे। इस नई किताब से सीखकर लोग तरक्की करें और मसीह के चेले बने। हम सिर्फ प्रचार नहीं करते, हम लोगों को सिखाते हैं, उन्हें चेला बनाते हैं। इस नई किताब से हम लोगों को यहोवा से प्यार करना और मसीह के पीछे चलना सिखाएंगे, ताकि वह बपतिस्मा ले और खुशी से जिए हमेशा के लिए। ये नई किताब वाकई लाजवाब है। हम सब इससे अध्ययन चलाने के लिए बेताब हैं। पर शायद आप सोच रहे हों, ये नई किताब कितनी बड़ी है, इसमें कितने पेज हैं? इस किताब में 256 पेज हैं और इसमें 60 पाठ हैं। ये सब सुन के शायद आपको लगे कहीं 256 पेज की किताब देखकर लोग अध्ययन करने से झिझकेंगे तो नहीं। और कुछ लोग अध्ययन करना शुरू तो करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तीसरे अध्याय के आते आते वो अध्ययन बंद कर देते हैं। तो अगर हम उन्हें इतनी बड़ी किताब दे दें और वो अध्ययन जारी न रखें, बीच में ही छोड़ दें, तो हमें लग सकता है कि किताब बेकार चली गई। कितना अच्छा होता ना अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता जिससे हम उन्हें इस तरीके से अध्ययन करने की झलक दे पाते। और इसीलिए हमें एक नया ब्रोशर रिलीज करने में बहुत खुशी हो रही है, जिसका नाम है एंजॉय लाइफ फॉरएवर इंट्रोडक्टरी बाइबल लेसन्स। इससे उन्हें अध्ययन के लिए एक झलक मिलेगी, क्योंकि इस ब्रोशर में दिए 3 पाठ नई किताब के ही पहले 3 पाठ हैं। इस ब्रोशर का आखिरी पेज दिखने में ट्रैक्ट की तरह है। एक सवाल पूछा गया है और 3 जवाब दिए गए हैं। यहां पूछा गया है, क्या हम हमेशा के लिए जिंदगी का मजा ले पाएंगे? आपको क्या लगता है? हाँ, नहीं, पता नहीं। फिर उसका जवाब दिया गया है और समझाने के लिए कुछ आयतें भी। और ज्यादा जानकारी के लिए उन्हें ब्रोशर का पहला पाठ पढ़ने का बढ़ावा दिया गया है। पहली पाठ का नाम कुछ इस तरह होगा, ईश्वर हमारी मदद कैसे करता है। दूसरा, सुनहरे भविष्य की आशा। और तीसरा, क्या बाइबल में लिखी बातों पर यकीन कर सकते हैं? हमें यकीन है कि इसे पढ़कर लोगों को अध्ययन जारी रखने का मन करेगा। तो पहले हम ब्रोशर पेश करेंगे और इसके 3 पाठ पढ़ने के बाद अगर उन्हें दिलचस्पी है और वो अध्ययन जारी रखना चाहते हैं, तब हम उन्हें किताब देंगे और अध्ययन जारी रखेंगे। हम चौथे पाठ से अध्ययन शुरू कर सकते हैं। अरे वाह, कितना मज़ा आएगा ना। आपको जानकर खुशी होगी कि इस ब्रोशर को छापने के साथ साथ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी तैयार की गई है, जो आपके बहुत काम आएगी। अगर आप JW लाइब्रेरी ऐप में इसे खोलें तो बस लिंक खोलने की देरी है और आप आसानी से अलग अलग वीडियो, आयतें और दूसरी जानकारी दे पाएंगे। कितना बढ़िया होगा ना। सच में अब तो इंतज़ार करना मुश्किल लग रहा है। हम सब इस नए ब्रोशर और नई किताब से अध्ययन चलाने के लिए बेताब हैं। और ज़रा इस बारे में सोचिए, कितना अच्छा होगा ना जब हम इन बढ़िया प्रकाशनों से लोगों को सिखाएंगे
उन्हें चेला बनाएंगे और वो खुशी से जिएंगे हमेशा के लिए। हाँ, ये तो सच में अच्छा होगा भाई जैक्सन। धन्यवाद। सच में इस नई किताब से अध्ययन चलाने में बहुत मजा आएगा। और नए ब्रोशर की झलक दिखाने के लिए और उसकी खासियतें बताने के लिए शुक्रिया। पर शायद आप कहें, भाई वीडियो में इतनी सारी बातें दिखाई गई, मैं ये सब याद कैसे रख पाऊंगा? मुझे अभी भी ठीक से समझ नहीं आया कि इस नए ब्रोशर से अध्ययन चलाना कैसे है। चिंता मत कीजिए। पहली बात, आप जितनी बार ये वीडियो देखना चाहते हैं उतनी बार देख सकते हैं। और दूसरी बात, आगे चलकर आपको इस बारे में ज्यादा जानकारी दी जाएगी। फिर आप सिखाने के नए तरीके से वाकिफ हो जाएंगे और अच्छे से सिखाएंगे। अब हम क्या देखेंगे? पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा कि सालाना सभा में यहोवा के दोस्त बनो श्रृंखला का वीडियो रिलीज किया जाता है, जो उसके बाकी वीडियो से बड़ा होता है। हमें उसका इंतजार रहता है और इस साल भी हम एक वीडियो देखेंगे। हमें उम्मीद है कि सभी बच्चों को और उन सभी को जो दिल से बच्चे हैं, ये बहुत पसंद आएगा। इसका नाम है यहोवा माफ करता है। तो आइए इस कार्टून वीडियो का मजा लें। यीशु की मौत से एक रात पहले की बात है। वो अपने चेलों के साथ था। तुम मेरी परीक्षाओं के दौरान मेरा साथ देते रहे। कुछ ही देर में यीशु को गिरफ्तार कर लिया जाता और ये देखकर चेले डर जाते। आज की रात तुम सबका विश्वास डगमगा जाएगा, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। चेले उसे छोड़कर भाग जाते, मगर पतरस ने कहा, चाहे बाकी सबका विश्वास डगमगा जाए, मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। शाबाश सनू। पतरस को लगा उसका विश्वास मजबूत है, वो कभी यहोवा का दिल नहीं दुखाएगा। पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ, आज जब तक तू मुझे जानने से 3 बार इनकार ना करेगा, मुर्गा बांग ना देगा। कुकू, ऐसे थोड़ी कुकड़ू। अच्छा, ऐसे कहाँ बोलता है मुर्गा? हम ये नहीं सीख रहे कि मुर्गा कैसे बांग देता है। मैं कभी यहोवा का दिल नहीं दुखाऊंगा। मैं भी नहीं। हम जानते हैं तुम ऐसा नहीं करना चाहते। यीशु को पता था कि पतरस डर जाएगा, और जब किसी को डर लगता है, अरे बस छूट जाएगी, जल्दी से बैग ले आओ। ध्यान से। बाय बच्चों, ध्यान रखना। अच्छे बच्चे बनना। बाय मम्मी, बाय पापा। सोनू, रिंकी, कोई है? कहाँ है सब? सोनू काफी परेशान है। ओ, तुम ठीक तो हो? सोनू, क्या हुआ? यहोवा मुझसे नाराज होगा, वो कभी मेरा दोस्त नहीं बनेगा। यहोवा जरूर तुम्हारा दोस्त बनेगा, पर अगर तुमसे कोई गलती हो गई है तो वो चाहता है कि तुम हमें बताओ। ठीक है, आज स्कूल में मैं खेल रहा था और
सोनू। ओह हाय, मैं तो बस खा लो सोनू। रुको, इसे तो मना है ना? हाँ, आप बता। वैसे भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो लगा बाइबल में मना किया है। उसमें लिखा है। बताना क्या लिखा है? मुझे नहीं पता। पर तुम तो मेरे घर आए थे, बाइबल से कुछ बता रहे थे। मैं नहीं था, कोई और होगा। हाँ, डरपोक, तू झूठ बोल रहा है। हाँ बोलिए। मैं अभी बात नहीं कर सकती, थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। हाँ, इसीलिए तुम परेशान हो। याद है, पतरस ने कहा था कि वो कभी नहीं डगमगाएगा। उसी रात यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया। चल। पतरस उससे प्यार करता था, उसकी मदद करना चाहता था। पर सही काम करना हमेशा आसान नहीं होता। तू भी उस यीशु गलीली के साथ था। मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। रुक जा, ये भी उनमें से एक है। मैं उसे नहीं जानता। ए, तू भी उसका चेला है। मैंने तुझे उसके साथ बाग में देखा था। मैं कसम खाता हूं, मैं उसे नहीं जानता। वो जानता था उसे क्या करना चाहिए, पर वो डर गया और उससे गलती हो गई। मेरी तरह। हाँ, उसने सोच लिया था वो ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेगा, पर उसे डर था अब यहोवा और यीशु उसके दोस्त नहीं बनेंगे। जिंदा किए जाने के बाद यीशु ने पतरस से बात की। शमौन, यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु, तू जानता है कि मुझे तुझसे कितना प्यार है। यीशु ने उसे माफ कर दिया। और यहोवा ने भी, लेकिन उसे यीशु से बात करनी थी। अगर तुमने यहोवा का दिल दुखाया है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? यहोवा से बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही।
तुम्हें प्रार्थना करके माफी मांगनी होगी। यीशु ने पतरस को और काम सौंपा और यकीन दिलाया कि उसे माफ किया गया है। मेरी छोटी भेड़ों की देखभाल कर। जब पतरस से गलती हो गई तो उसने हिम्मत नहीं हारी। बताओ क्यों? क्योंकि यहोवा माफ कर देता है। हाय। एक मिनट, उन्हें बर्थडे के बारे में समझाना होगा। आप मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कितना बढ़िया वीडियो था। इसमें अच्छी तरह समझाया गया कि यहोवा दिल से माफ करता है। सोनू के साथ साथ हम भी ये बात समझ गए। आपने गौर किया? वीडियो के आखिर में सोनू ने पापा से पूछा, मैं जन्मदिन के बारे में कैसे समझाऊं? पापा ने सोनू को कैसे तैयार किया, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, जो वेबसाइट के JW ब्रॉडकास्टिंग भाग में मिलेगा। इसके अलावा हम इस वीडियो का एक पोस्टर भी रिलीज कर रहे हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि यहोवा के दोस्त बनो श्रृंखला के जो दूसरे बड़े वीडियो हैं, उनके पोस्टर भी रिलीज किए जाएंगे। कोरोना महामारी की वजह से 2020 में हमारे काम में कई फेरबदल किए गए। इस बार हमने अपने अपने घरों में स्मारक मनाया, प्रचार करने के तरीके बदल गए और हमने क्षेत्रीय अधिवेशन का पहले से रिकॉर्ड किया गया कार्यक्रम देखा। हमें वो सब कुछ मिलता रहा जिससे हमारा विश्वास मजबूत रहे। लेकिन अधिवेशन की सारी तैयारियां इतनी जल्दी और अच्छे से कैसे हो पाईं? ये जानने के लिए अगला वीडियो देखिए। – 2020 में अचानक बहुत कुछ बदल गया। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की हालत ज्यादा बिगड़ गई है। दुनिया के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस तेजी से फैलना बस शुरू ही हुआ है। दुनिया भर में फैली कोरोना वायरस महामारी की वजह से सब उलझन में हैं। 21वीं सदी में यहोवा के लोगों ने पहली बार इस पैमाने पर मुसीबतों का सामना किया। दुनिया में फैली इस महामारी की वजह से हम सब की जिंदगी इस तरह उलट पुलट हो जाएगी। हमारे काम करने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। उन्हें नए नए ऐप जैसे स्काइप और जूम चलाना सीखना पड़ा। सभाओं की बात करें या प्रचार करने की, सब कुछ बदल गया। दोस्तों से मिलने का तरीका भी। हम में से कईयों ने पहली बार स्मारक अपने घर में मनाया। पहली सदी में स्मारक कुछ इसी तरह मनाया जाता होगा, छोटे छोटे समूहों में। लेकिन हमारे जमाने में कई भाई बहनों ने ऐसा पहली बार किया। फिर जुलाई अगस्त के महीने में हमने अधिवेशन का मजा लिया, जिसमें शासी निकाय के सदस्यों और उनके मददगार भाइयों ने भाषण दिए। हम में से ज्यादातर लोगों ने अपने ही घर में यह कार्यक्रम देखा। – 2020 में कई मुश्किलें और परेशानियां तो आईं, पर इन सब के बावजूद यहोवा का संगठन हमें सही वक्त पर खाना देता रहा। पर यह अधिवेशन बाकी सब अधिवेशनों से कैसे अलग था और इसका इंतजाम करने में क्या क्या मुश्किलें आईं, और सबसे बढ़कर इससे भाई बहनों को कैसे फायदा हुआ? ग्यारह मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐलान किया कि कोविड-19 एक महामारी का रूप ले चुकी है। उस वक्त हमें कोई अंदाजा नहीं था कि अलग अलग देशों की सरकारें क्या कदम उठाएंगी। क्या हमारे भाई बहन राजघर में सभाओं के लिए मिल पाएंगे? क्या वो सम्मेलन और अधिवेशनों के लिए इकट्ठा हो पाएंगी? हमें कोई जानकारी नहीं थी।
शासी निकाय ने सभी शाखा दफ्तरों को खत भेजकर बताया कि हम अधिवेशन के लिए इकट्ठा नहीं होंगे। हमने तय किया कि हम अधिवेशन का कार्यक्रम पहले से रिकॉर्ड कर लें, ताकि दुनिया भर में रहने वाले सभी भाई बहन इसे देख सकें और फायदा पा सकें। हम चाहते थे कि विश्वास बढ़ाने वाला यह कार्यक्रम हर एक भाई बहन तक पहुंचे, और सबसे बढ़कर इससे यहोवा की महिमा होती। आखिर सच्ची खुशी यहोवा ही तो देता है। इसीलिए हमने यह कार्यक्रम रिकॉर्ड किया। इसलिए बिना देर किए भाइयों को 2-2 भाषण सौंपे गए और फिर अप्रैल के आखिरी 2 हफ्तों में इन भाषणों को रिकॉर्ड करने का इंतजाम किया गया। किसी स्टेडियम या बड़े हॉल में लोगों के सामने भाषण देते वक्त हम देख पाते कि उन्हें कैसा लग रहा है। जब उन्हें भाषण की कोई बात अच्छी लगती है या कोई बात सुनकर वो हंस पड़ते हैं, तो उनके हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर हमारा जोश भी बढ़ जाता है। हम और अच्छे से भाषण दे पाते हैं, उसे दमदार बना पाते हैं। लेकिन ऑफिस के बेसमेंट में एक कैमरे के सामने भाषण देना एकदम अलग था। उस कमरे में हमारे सिवा और कोई नहीं था। बस हमें पता था कि बगल वाले कमरे में कुछ भाई हमारा भाषण रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस तरह भाषण देना बिल्कुल आसान नहीं था। यहोवा हमारे साथ है, इसीलिए हम इस महामारी का सामना कर पा रहे हैं, और हम जानते थे कि उसी की मदद से हम हमेशा खुश रहो अधिवेशन का इंतजाम कर पाएंगे। उसे भरोसा था कि हमारे पास जो कुछ है उसे हम काम में लाएंगे, और हमने ऐसा ही किया। इसीलिए यहोवा ने हमारी मेहनत पर आशीष दी। अब आइए देखें कि भाषणों को रिकॉर्ड करने के बाद कौन कौन सी मुश्किलें आई। चलिए इस बारे में अलग अलग विभाग के भाइयों से सुने। भाइयों, इस काम में हाथ बटाने वाले भाई बहनों को कैसा लगा? शुरू में हमें बहुत खुशी हुई। कुछ नया करने में मजा आता है, और इस बार तो सब कुछ नया था। पर जैसे जैसे हमें पता चला कि हमें क्या क्या करना होगा, तो हमारा सर चकराने लगा, क्योंकि कार्यक्रम का अनुवाद होना था और ये सब बहुत कम समय में करना था। तो आपको क्या क्या करना था? ऑडियो वीडियो सेवा विभाग ने इतना बड़ा कार्यक्रम पहले कभी नहीं तैयार किया था। अधिवेशन का कार्यक्रम 18 घंटे का था और वक्त बहुत कम। आमतौर पर हम भाषणों की आउटलाइन अनुवाद करते हैं, जो कि छोटी छोटी होती हैं, और फिर अधिवेशन के सभी वीडियो और ड्रामा। पर इस साल अनुवादकों को वीडियो का अनुवाद तो करना ही था, साथ साथ उन्हें अधिवेशन के हर भाषण की स्क्रिप्ट का अनुवाद करना था। यही नहीं, उनकी रिकॉर्डिंग का भी इंतजाम करना था। सच में बहुत सारा काम था। कुछ अनुवादकों ने कहा, क्या हमें और वक्त नहीं मिल सकता? भाइयों, किसी तरह अधिवेशन की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है। हमें लगा इतने कम वक्त में इतना सब कुछ कैसे हो पाएगा। भारत की सरकार ने रातों रात पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया। अब हम आरटीओ नहीं जा सकते थे, ना सबके पास कंप्यूटर थे, ना रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो, और ना ही अच्छा इंटरनेट कनेक्शन। हमें लगा हम एक बढ़ई की तरह है जिसे कुर्सी वगैरह बनाने के लिए कहा गया है, पर ना तो वो दुकान जा सकता है और ना उसके पास औजार है। सच में बहुत सी मुश्किलें थीं। हमें यकीन है इन मुश्किलों का सामना करने के लिए अनुवादकों ने जरूर कुछ तरीके ढूंढ निकाले होंगे। सच में हमारे अनुवादकों का जवाब नहीं। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि उन्होंने स्टूडियो कैसे बनाए। आमतौर पर अनुवादक आरटीओ या शाखा दफ्तर में रिकॉर्डिंग करते हैं, पर इस बार उन्होंने अपने अपने घर में रिकॉर्डिंग करने के सैकड़ों स्टूडियो बनाए। हमारे यहाँ अनुवादकों को एक और दिक्कत थी, बिजली कभी रहती थी तो कभी नहीं। इसलिए भाई हमेशा तैयार रहते थे। जैसे ही बिजली आती थी वो अपना काम शुरू कर देते थे, फिर चाहे कोई भी वक्त हो। भाइयों में गजब का जोश था, इसलिए वो काम पूरा कर पाए। बहुत खूब। साइन लैंग्वेज में अनुवाद इस तरह तैयार किया जाता है कि पीछे की तरफ अंग्रेजी का वीडियो चलता है और आगे की तरफ साइन लैंग्वेज की रिकॉर्डिंग। इसके लिए अनुवादकों को कैमरा के साथ साथ हरे या नीले रंग के पर्दे की जरूरत होती है।
इसलिए भाइयों ने रिकॉर्डिंग करने के कुछ बढ़िया तरीके ढूंढ निकाले। कुछ ने हरे रंग की चादर का इंतजाम किया तो कुछ ने घर की दीवार को ही हरे रंग से रंग दिया। भाइयों ने गजब का जुगाड़ किया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले अनुवादकों ने अच्छी तरह रिकॉर्डिंग करने का एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने गाड़ी में बैठकर रिकॉर्डिंग की। दिन में बहुत शोर शराबा रहता है, इसलिए उन्होंने देर रात को ऐसा किया ताकि आवाज़ साफ साफ आए। हम आपका और सभी अनुवादकों का दिल से शुक्रिया करते हैं। आपको क्या लगता है ये सब कैसे हो पाया? पूरी दुनिया में महामारी फैल रही है, कई देशों में लॉकडाउन है, पर यहोवा के संगठन का काम नहीं रुका। पाबंदियों की वजह से कईयों का काम ठप पड़ गया, पर यहोवा और उसके संगठन का जो हिस्सा धरती पर है वो हर रुकावट पार कर रहा है। हमें ये देखकर बेहद खुशी हुई कि पूरी दुनिया में भाई बहन इस बढ़िया कार्यक्रम का मजा ले पाए। दुनिया के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, पर यहोवा के लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम मलाकी 3:18 में लिखी बात पूरी होते देख रहे हैं, जहाँ लिखा है, तुम ये फर्क देख पाओगे कि कौन परमेश्वर की सेवा करता है और कौन नहीं। अधिवेशन का कार्यक्रम तैयार करने में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले हजारों भाई बहनों ने हाथ बटाया। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत खास हैं, वो मेरी और आपकी तरह हैं। पर हमारा परमेश्वर यहोवा मामूली लोगों को काबिल बनाता है और उनसे बड़े बड़े काम कराता है। इस साल के अधिवेशन का विषय और हमने जो सीखा वो सच में खास था। यहोवा की मदद से ये अलग अलग भाषाओं में तैयार हो पाया और सभी भाई बहनों को इससे फायदा हुआ। इस वजह से ये अधिवेशन यादगार बन गया। अनुवाद को दमदार बनाने के लिए हम क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, और यहोवा के नाम में भी एक क्रिया है, वो बनने का कारण होता है। इस साल के अधिवेशन से एक बात तो साबित हो गई कि यहोवा अपना मकसद पूरा करने के लिए जो चाहे बन सकता है और दूसरों को भी बना सकता है। इस अधिवेशन से वाकई यहोवा के नाम की महिमा हुई, वो भी लाजवाब तरीके से। बिल्कुल सही कहा आपने। आपका शुक्रिया भाइयों। मुश्किलें तो बहुत थीं, पर यहोवा की पवित्र शक्ति की बदौलत ये सारा काम पूरा हो पाया। आइए अब सुनते हैं कि भाई बहनों को कार्यक्रम से कैसे फायदा हुआ। इस बार हम सब ने अधिवेशन का वीडियो देखा, इसलिए हम जब चाहे उसे रोक सकते थे और थोड़ा पीछे करके फिर से देख सकते थे, क्योंकि कभी कभी हमें कोई बात समझ नहीं आती या हमारा ध्यान भटक जाता है, तो हम वो हिस्सा दोबारा देख सकते हैं। इस तरह हम कार्यक्रम अच्छी तरह समझ पाए। ये अधिवेशन सही मायनों में अंतर्राष्ट्रीय था। हालात बहुत बिगड़ गए थे, पर अधिवेशन ने हमें खुशी से भर दिया। हालांकि हमें दूसरों से दूरियां बनाकर रखनी है, पर इससे हमारे बीच दूरियां नहीं आई। यहोवा के लोगों में सच्ची एकता है। हमारे गांव में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, इसलिए प्राचीनों ने कुछ भाइयों को दूसरी जगह भेजा ताकि अधिवेशन के वीडियो डाउनलोड किए जाएं। हम करीब 46 किलोमीटर पैदल चले। कभी हमें सुबह सुबह निकलना पड़ता था तो कभी देर रात को, लेकिन यहोवा ने हमारा साथ दिया। हम सारी रुकावटें पार कर पाए और पूरा कार्यक्रम देख पाए। अधिवेशन के 2 महीने पहले मैंने अपनी पत्नी को खो दिया। उसे कैंसर था। हमारी शादी को 14 साल हुए थे। वो बस 47 साल की थी। हमें साथ मिलकर यहोवा की सेवा करने से बहुत खुशी मिली थी। उसके जाने के बाद जिंदगी सूनी हो गई। मुझे हौसले की बहुत जरूरत थी और तभी हमेशा खुश रहो अधिवेशन दिखाया गया। ये यहोवा की तरफ से मेरे लिए तोहफा था। कार्यक्रम सुनते वक्त ऐसा लगा जैसे शासी निकाय और उनके मददगार भाइयों को
मुझे दिलासा देने के लिए भेजा है। मैंने सोचा वो मेरा कितना ख्याल रखता है। मेरी आंखें बहुत कमजोर हैं, पर इस बार अधिवेशन की हर वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी थी, इसलिए मैं अधिवेशन अच्छी तरह समझ पाई और मुझे बहुत मजा आया। बेन कमरे से चला जाता है और उसके साथ ही अपना सिर हिलाते हैं। वीडियो में क्या हो रहा है ये कितनी अच्छी तरह समझाया गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे लगा जैसे मैं सच में देख सकती हूँ। जब मैं वीडियो देखती थी तो मेरे मन में कई सवाल उठते थे और मैं दूसरों से भी पूछती थी, अच्छा अब क्या हो रहा है। लेकिन इस बार मैं अधिवेशन का पूरा मजा ले पाई। शासी निकाय के भाई हमसे कितना प्यार करते हैं, ये सोचकर मेरी आंखें भर आईं। मैं कोरियन बोलता हूँ। और मैं जापानी। इसलिए हमने 2 तरफ सीटें लगाई, एक तरफ कोरियन में सुनने के लिए और दूसरी तरफ जापानी में। हम साथ बैठकर अधिवेशन देखना चाहते थे, इसलिए हम 1 2 3 गिनकर एक साथ वीडियो चलाते थे। इस तरह हमने साथ मिलकर भाषण सुने और गीत गाए। हमें लगा हम सच में अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में बैठे हैं। मैंने सोचा अगर हम घर बैठकर अधिवेशन देखेंगे तो गीत गाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। मुझे लगा बस हम लोग गाएंगे, मज़ा कैसे आएगा। जब सभी भाई बहन एक साथ गाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन फिर हमने सोचा कि हम साथ मिलकर ज़ोर से गाएंगे। मैंने पहली बार उनको इतनी ज़ोर से गाते सुना। हम दोनों को और हमारे तीनों बच्चों को कोविड हो गया था। एक तरफ तो हम अधिवेशन का कार्यक्रम देख रहे थे, पर दूसरी तरफ हम सब बीमार थे, इसलिए हम बहुत परेशान थे। पर हमें अधिवेशन के कार्यक्रम से बहुत हौसला मिला। मरीसा ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे भाषण देने वाले भाई हमारे बगल में बैठे हैं। वो हमें प्यार से समझा रहे हैं और दिलासा दे रहे हैं, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। हमें लगा हम अकेले नहीं हैं। अधिवेशन से हमने कितनी अच्छी बात सीखी। भाई बहनों की खुशी देखकर हम भी बहुत खुश हुए। ये बढ़िया अधिवेशन मुझे हमेशा याद रहेगा। मम्मी पापा बहुत बीमार रहते हैं, इसलिए अधिवेशन में जाना उनके लिए मुश्किल होता। पर इस साल हमने घर पर ही अधिवेशन देखा, इसलिए भैया भाभी, मैं और मम्मी पापा सब एक साथ बैठकर अधिवेशन देख पाए। हमने एक साथ राजगीत गाए और पूरा कार्यक्रम देखा। अगर अधिवेशन इस तरह नहीं दिखाया जाता तो शायद ही ये हो पाता। मुझे एहसास हुआ कि चाहे हम किसी भी मुश्किल का सामना कर रहे हों, चाहे हम बूढ़े हों या बीमार हों, ऐसी कोई बात नहीं जो यहोवा को रोक सके। हमें लगा जैसे वो हमारे साथ है, वही हमारे पास बैठा है। शैतान हालात का फायदा उठाकर हमारी खुशी छीनना चाहता है, पर यहोवा ने हमारी खुशी दुगनी कर दी। सोच के देखिए, हमने एक ही वक्त पर एक ही कार्यक्रम देखा और भाषण देने वाले भाई शासी निकाय के सदस्य थे। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें ऐसा मौका मिलेगा। भाइयों, शुरू करें। हम तैयार हैं भाई, आप शुरू कर सकते हैं। हमें ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आप यहोवा के साक्षियों के हमेशा खुश रहो अधिवेशन में हाजिर हैं। और चारों तरफ उथल पुथल मची हो तो यहोवा के साथ आपका रिश्ता ही आपका सहारा होता है। मैं तेरी सच्चाई की राह पर चलूंगा। मेरे मन को एक कर कि मैं तेरे नाम का डर मानूं।
लेकिन बदले में हमें एक ऐसी चीज मिली जिसे हमने खो दिया था, खुशी। फिर चाहे कोई भी तकलीफ, इंसानों का डर या कोई भी परीक्षा हम पर आज या भविष्य में क्यों ना आए, हम इस बात का यकीन रख सकते हैं कि यहोवा हमें जो उधार दिलाएगा उस वजह से हम खुशियां मनाएंगे। ऐसा लग रहा था कि 2020 में खुशी मनाने की कोई वजह नहीं रहेगी, पर इस साल के अधिवेशन ने साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, यहोवा हमें सिखाता रहेगा और हम उसकी उपासना करते रहेंगे। यहोवा की वजह से हमने फिलिपियों 4:4 में लिखे शब्दों को सच होते देखा। चाहे कोई भी मुश्किल आए, कोई भी परेशानी आए, हम प्रभु में हमेशा खुश रहेंगे। दो 2020 में जो फेरबदल किए गए उससे क्या पता चलता है? यही कि यहोवा अपने नाम पर खरा उतरता है, वो बनने का कारण होता है। यहोवा हमारे साथ था और उसकी पवित्र शक्ति की मदद से ही हम ये सब कर पाए। अब वापस स्टूडियो में चलते हैं। कितना बढ़िया कार्यक्रम था। सालाना सभा का दूसरा भाग 18 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। इसे आप हमारी वेबसाइट के JW ब्रॉडकास्टिंग भाग में देख पाएंगे और फिर इसका आखिरी भाग अगले महीने के ब्रॉडकास्टिंग कार्यक्रम में दिखाया जाएगा। तब मैं आपसे फिर मिलूंगा। सालाना सभा का बढ़िया कार्यक्रम देखने के बाद अब आखिर में चलिए मध्य अफ्रीकी गणराज्य चलते हैं और वहां के भाई बहनों से मिलते हैं। जैसे इसके नाम से पता चलता है, यह देश अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य 6 देशों से घिरा हुआ है और फ्रांस जितना बड़ा है। वैसे तो यहां की 2 मुख्य भाषाएं हैं, फ्रेंच और सांगो, पर यहां कई भाषाएं बोली जाती हैं। यहां कई बेशकीमती चीजें पाई जाती हैं, जैसे हीरे, सोना और बहुत सारी लकड़ी। यहां कई तरह के जंगली जानवर हैं, जैसे हिरन, हाथी, लंगूर, तेंदुए और दूसरे जानवर जो खुलेआम घूमते हैं। बड़े दुख की बात है कि इस देश में कई सालों तक गृह युद्ध और दंगे फसाद हुए। इस वजह से यहां के लोग कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद यहां रहने वाले भाई बहन लोगों को आशा का संदेश सुनाने में खूब मेहनत करते हैं। बोजू मंडली का ही उदाहरण लीजिए। यहां 70 प्रचारक और कई पाइनियर हैं जो करीब 150 बाइबल अध्ययन चलाते हैं। इस मंडली के 3 समूह भी हैं जो बोजूम शहर से करीब 125 किलोमीटर दूर हैं और भाई बहन वहां जाकर भी प्रचार करते हैं। भाइयों के लिए इन दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां जाने के लिए बस वगैरह की सुविधा नहीं है और पूरे देश में सिर्फ 3% सड़कें ही पक्की हैं। बोजूम मंडली का एक समूह बोकारांगा में है। यहां कोई प्राचीन या सहायक सेवक नहीं है, इसलिए हर हफ्ते बोजूम मंडली के प्राचीन यहां आते हैं। वो जन भाषण देते हैं और प्रहरी दुर्ग अध्ययन चलाते हैं। इस समूह में 10 प्रचारक हैं। हालांकि यहां दंगे फसाद होते रहते हैं, फिर भी वो 30 बाइबल अध्ययन चला रहे हैं। बोकारांगा समूह और बोजूम मंडली के भाई बहन आप सबको अपना प्यार भेजते हैं और हम भी अपना प्यार मध्य अफ्रीकी गणराज्य के सभी भाई बहनों को भेजते हैं। यहोवा के साक्षियों के विश्व मुख्यालय से ये है JW ब्रॉडकास्टिंग।